नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर 14 अक्टूबर को फलोदी पुलिस थाने द्वारा जैसलमेर बीकानेर हाईवे नंबर 11 की सरहद मलार मगरा जांबा फाटा के पास में विधि विरुद्ध संघर्ष बालक को पुलिस संरक्षण में लेकर 1.97 ग्राम स्मैक बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने जांच करने के बाद आज अवैध मादक पदार्थ स्मैक के सप्लायर मुलजिम आवेश को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड प्राप्त कर अवैध मादक पदार्थ स्मैक की खरीद फरोख्त के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फलोदी के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत दिनांक 14/10/2025 को एक विधि से संघर्षरत बालक को संरक्षण में लिया जाकर उससे 1.97 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। इसी क्रम में दिनांक 15 को स्मैक सप्लायर आवेश खान पुत्र बरकत खान निवासी फलोदी को गिरफ्तार किया गया है। आवेश खान को आज माननीय न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया जाएगा और अग्रिम खरीद फरोख्त और आगे किन लोगों को पहचान कर रहा है इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं आज की अगली खबर फलोदी शहर की गंभीर समस्याओं को लेकर पीसीसी सचिव और पूर्व सभापति व्यास के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय पर आज एक दिवसीय धरना दिया गया। समस्याओं का 26 अक्टूबर तक समाधान नहीं होने पर 27 अक्टूबर से फिर से 5 दिवसीय धरना देने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, नगर परिषद की गंभीर समस्याओं को लेकर पूर्व नगर परिषद के सभापति पन्नालाल व्यास पहलवान और पूर्व वार्ड सदस्यों द्वारा कुछ रोज पहले नगर परिषद के आयुक्त को एक ज्ञापन देकर शहर की सफाई, रोड लाइट सहित अन्य गंभीर समस्याओं के समाधान की मांग की थी, लेकिन परिषद के जिम्मेदारों द्वारा इन समस्याओं के समाधान नहीं कर पाने के कारण निर्धारित घोषणा के अनुसार आज गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। नगर परिषद के पूर्व सभापति पन्नालाल व्यास के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में पीसीसी सचिव महेश व्यास, पूर्व पार्षद हरिकिशन व्यास उर्फ हरिभा, अजय व्यास, मोहन मेघवाल, अशोक व्यास, ललपत सिंह, पूर्व पार्षद रेखा बोरा व्यास सहित कई पार्षद और गणमान्य नागरिक इस धरने में उपस्थित रहे। इस धरने को लेकर क्या कहना है पीसीसी सचिव महेश व्यास का, आप ही आगे इस वीडियो में सुने। क्या कहना है आज 16 अक्टूबर गुरुवार को नगर परिषद फलोदी के आगे एक आमजन का धरना मजबूरीवश दिया गया है। फलोदी में लंबे समय से आमजन परेशान है, सफाई को लेके, लाइट को लेके, सीवरेज को लेके, हर तरह की समस्याएं हैं। लगातार मीडियाकर्मी इस बात को उठाते रहे हैं और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन कहीं पे भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। अब मजबूरीवश हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। दीपावली का बड़ा पर्व जो हमारे साल में एक बार आता है, उसके अंदर भी सफाई की व्यवस्था डगमगाई हुई, तो मजबूरीवश हमें स्वयं के निजी खर्चे से जेसीबी लगानी पड़ी और 12 टैक्सियाँ जो है हमने शहर के अंदर घर घर कचरा संग्रह के लिए लगाई हुई है, लेकिन इसको हम दीपावली तक ही लगा सकते हैं। ठेकेदार और नगरपालिका प्रशासन के बीच में मतभेद चलते हुए काम रुका हुआ है। लाइटें बंद है, बीच में ठेका भी लगाया गया था, लेकिन उसको ठेके को किसी ने लिया ही नहीं, क्योंकि उसमें अजीबोगरीब शर्तें डाल दी गई है। इस बात की हमें जानकारी मिली है। सीवरेज का ठेका पहले चल रहा था, अब बंद है। कम से कम जो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे जाके पूछो कि कितनी गंदगी लगातार सहन कर रहे हैं वो लोग, रहना दूभर हो गया उनके। सार्वजनिक शौचालयों की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है। स्टेडियम मैदान में जाओ, 3 लाइटें लग चुकी थी पिछले साल, लेकिन
चौथी लाइट ठेकेदार ने नहीं लगाई है तो नहीं लगाई है, तो भैया सेकंड बिड वाले को दे दो। कैमरे बराबर चल रहे थे, बंद पड़े हैं, तो भाई कैमरा वालों से संपर्क करो, चालू करो उसको। कल कोई फलोदी में अप्रिय घटना हो गई, चोरी हो गई, ढूंढोगे कैसे आप? और हमने सुना है कि नया जो ठेका हो रहा है उसमें मात्र 300 रुपये दिए जाएंगे कर्मचारी को। अब 300 रुपये के हिसाब से महीने में आदमी 25 दिन काम करेगा, कोई 22 दिन करेगा, कोई घर में काम हो गया तो 20 दिन करेगा। तो क्या 6 या 7 हज़ार रुपये पूर्ण है किसी को घर चलाने के लिए? वो भी वो काम जो सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, उनको तो राशि अधिक देनी चाहिए। 1 महीने की तनख्वाह उनकी बाकी है, दीपावली सब मना रहे तो उनका भी हक है। जो काम करता है उसी का तो हक होता है। हर साल फोगिंग होती थी, मशीनें अंदर पड़ी है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन उन मशीनों का कोई उपयोग नहीं ले रहे। तो भैया मैं ये बात पूछता हूँ आम जन की तरफ से, आम जन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हो, इतना तो बता दो। लगातार आप मीटिंग करते रहते हो, ये मीटिंग वो मीटिंग वो मीटिंग, और मीटिंग के परिणाम तो आने चाहिए। कोई परिणाम नहीं आ रहा है। आज हम बैठे हैं, आज बात करेंगे हम प्रशासन से, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक इनसे समस्याएं हल होती नज़र नहीं आ रही है। 27 तारीख सोमवार से पुनः हम धरने पे बैठेंगे 5 दिन के लिए। अगर हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हम नहीं बैठेंगे, लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है 27 तारीख तक इनसे कुछ नहीं होना है। तो 27 तारीख से 5 दिन का धरना यहीं पे रहेगा, और अगर हो जाए, माँ लटियाल इनको सद्बुद्धि दे, इनके अंदर इतनी काबिल है तो ये करके दिखा दे। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो भैया एक नायक फिल्म आई थी, उसमें 1 दिन का मुख्यमंत्री दिखाया था, वो फिल्म की बात थी। मैं जीता जागता आपके सामने बैठा हूँ, 29 दिन मेरे को ये काम काज जो है ना उसकी बागडोर मेरे हाथ में दे दो। 29 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान या तो मैं पूर्ण रूप से कर दूंगा, और या पूरा पाइपलाइन में डाल के दे दूंगा। मतलब आप सामने बैठोगे तो मैं बता दूंगा कि ये देखो ये इतना काम हो चुका है, इतने दिन में होने वाला। मैं जवाब देने की स्थिति में हो जाऊंगा और इन समस्याओं का समाधान भी कर लूँगा। तो इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और धन्यवाद। जय हिंद, जय फलोदी। वहीं आज की अगली खबर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेखां की ढाणी के कमरों के ताले तोड़कर गैस टंकी, स्कूल की किताबें, लोहे का सामान व किराने का सामान चुरा ले जाने के मामले में फलोदी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध अस्कर पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी फतेखां की ढाणी चुनेजो की ढाणी लोरिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं पुलिस स्कूल से चोरी हुए सामान की बरामदगी के प्रयास भी कर रही है। श्री श्यामलाल जी प्रधानाध्यापक जुनेजो की ढाणी की तरफ से दिनांक 17/9/2025 को स्कूल में चोरी की एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान श्री श्रवण कुमार के हवाले किया गया। तकनीकी डाटा विश्लेषण में मुखबिर की मदद से चोर की पहचान की गई। असगर पुत्र इमामुद्दीन निवासी जुनेजो की ढाणी को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी की वारदात को स्वीकार किया, जिसको गिरफ्तार चोरी हुए माल की बरामदगी की गई। आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया जाएगा। वहीं आज की अगली खबर, यज्ञ सम्राट स्वामी के नाम से प्रसिद्ध प्रखर जी महाराज आज फलोदी दौरे पर रहे। इस दौरान उनका यहाँ पर भव्य स्वागत और सत्कार किया गया। इस अवसर पर फलोदी के पुष्करना कटला नंबर 1 पर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज की अध्यक्षता में विप्र बंधुओं की एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विश्वव्यापी विविध प्रकार के उपद्रवों एवं आतंकवाद के शमन हेतु गायत्री शक्तिपीठ मणि वेदिका पीठ पुष्कर राजस्थान में 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 के मध्य 200 कुंडीय सत्य गायत्री पुष्टन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन केवल ब्राह्मण बंधुओं के सहयोग से ही संपन्न कराया जाएगा। इस सभा में मेघराज कला, भीमराज जी पुरोहित सहित सर्व विप्र समाज के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।
जब करते हुए उनने संसार के कल्याण के लिए उन मार्गों को पूजा और विज्ञान को पूजा और वो विज्ञान को प्राप्त करके हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे ऋषियों ने वो टेक्नोलॉजी, वो विज्ञान, वो आर्ट, वो समझदारी समाज के अंदर में परोस दिया। संसार सुखी है। अपने भूख के लिए, अपनी खुशहाली के लिए उसका प्रयोग नहीं किया, संसार के कल्याण के लिए प्रयोग किया। भगवान परशुराम के जीवन की सत्य, जिस समय भगवान परशुराम के माता पिता का हत्या कर दिया गया तत्कालीन शासकों के द्वारा, शासक जब उत्तम